हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, अभी सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर साइंस का रिलीज किया है उसको देखते हुए, उसको कंप्लीट एनालाइज करते हुए हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर में जितने मार्क्स इस सैम्पल पेपर में है वो बताऊंगी, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। सो फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है सेक्शन 5 है, तो चैप्टर जो है आपके सेक्शन 1 में सारे एमसीक्यू हैं, 1 मार्क्स है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर्स हैं, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर है, और सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन का है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में इस बार सैम्पल पेपर में 4 एमसीक्यू देखने को मिले हैं। तो 4 एमसीक्यू आए हैं और 1 क्वेश्चन आया है शॉर्ट आंसर, जो कि 3 मार्क्स का आया है। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा 7 मार्क्स का हो जाता है फ्रेंड। 4 मार्क्स का एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर। तो इस तरीके से 4 + 3 7 मार्क्स का केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं, 1 वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का आया है, और 1 लॉन्ग आंसर भी आया है 5 मार्क्स का। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है 10 मार्क्स का इस बार सैंपल पेपर में आया है। नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। तो इस तरह से जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो 7 मार्क्स का इस बार सैंपल पेपर में आया है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको सिर्फ 1 ही क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में पूछा गया, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग 1 मार्क्स की हो जाती है। सो फ्रेंड, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो आपको पता होना चाहिए कि पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। तो इसमें इस बार जो है एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में ये 5 चैप्टर है, तो जिसमें से 5th चैप्टर डिलीट है और 4th चैप्टर है। तो इस तरह से टोटल जो वेटेज है यूनिट 1 की वो 25 मार्क्स की है। तो अगर हम टोटल यूनिट को देखें और उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें ना फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज है यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 की। इसके अलावा आप केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल्स भी अच्छे से करके जाइए, क्योंकि बिकॉज ये भी 7 मार्क्स का आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें चैप्टर नंबर 6 आता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में से फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो टोटल 9 मार्क्स का इस बार सैंपल पेपर में आया है। ठीक है, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का आया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में 1 मार्क का एमसीक्यू आया है और 1 लॉन्ग आंसर आया है 5 मार्क्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, लॉन्ग आंसर आया है रिप्रोडक्शन चैप्टर में से, 6 मार्क्स का ये चैप्टर इस बार आया है। चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन तो टोटल एक्सक्लूडेड है इस बार, इवोल्यूशन से टॉपिक नहीं आएंगे, हेरिडिटी से क्वेश्चंस आएंगे। और हेरिडिटी में जो क्वेश्चन आया है वो 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों की खास बात ये है कि दोनों ही मेंडल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी पूरी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, तो आप जाए तो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस प्ले लिस्ट में से जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेंडल में से ही दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इस चैप्टर के। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 9 6 मार्क्स का है, राइट। तो इस तरह से ये जो टोटल यूनिट नंबर 2 है वो 25 मार्क्स की हो जाएगी। इसी तरह से हमने देखा टोटल जो यूनिट 1 है वो भी 25 मार्क्स की है और यूनिट 2 वो भी 25 मार्क्स की है। मेन अगर चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स है, सबसे ज्यादा वेटेज आया है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको जो एग्जाम होने वाला है 2023 में साइंस का, उसमें लाइफ प्रोसेस से भर भर कर क्वेश्चन आएंगे। तो लाइफ प्रोसेस तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करना है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें चैप्टर 10 आता है लाइट। तो लाइट जो है उसमें 10 मार्क्स का इस बार आया है, उसमें 2 क्वेश्चन आए हैं 3 मार्क्स के और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। तो इस बार जो चैप्टर लाइट है वो 10 मार्क्स का है। इसके अलावा जो ह्यूमन आई है उसमें से एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का। तो इस तरह से जो ह्यूमन आई है वो 2 मार्क्स का हो जाता है। तो ये टोटल यूनिट 3 जो है आपकी 12 मार्क्स की है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 3 में लाइट वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और उसमें से बहुत
सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके रे डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया है। फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से बहुत सारे आए हैं, तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाएं और जितने भी इमेजेस हैं, रे डायग्राम्स है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में से 2 क्वेश्चन MCQ के पूछे गए हैं और 1 लॉन्ग आंसर आया है 5 मार्क्स का। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है 7 मार्क्स का आया है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें 3 क्वेश्चन MCQ के पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आया है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बोले टोटल यूनिट 4th जो है हमारी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, वो 13 मार्क्स की है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे गए हैं, यानी कि आपको इसके एक तो ओम्स लॉ सारे करने हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब में से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करके चले। मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है इलेक्ट्रिसिटी मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे, तो आप वो जाकर देखिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फुल्ली डिलीटेड, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट में से फ्रेंड इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली ये जो पूरी यूनिट है वो 5 मार्क्स की है और इस तरह से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट से आया है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आवर एनवायरनमेंट से 2 तरह के क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आते हैं। एक ओजोन लेयर पे आता है, एक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे आता है। तो आप ओजोन लेयर और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाए क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आता है हमेशा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये आपके इंटरनल चैप्टर्स हैं, आपकी क्लास में आपके होंगे लेकिन आपके सब्जेक्ट्स में या फिर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये चैप्टर इस बार डिलीटेड है। सो फ्रेंड, वीडियो बेनिफिशियल लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का वेट रहता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, till then, bye bye, take care and best of luck for exams.